हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बॉस में। तो फ्रेंड, आज हम लोग भारत में वर्तमान में कौन क्या है से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर फ्रेंड आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो फ्रेंड, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और फ्रेंड, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? तो फ्रेंड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल विनीत सरन बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विनीत सरन। और फ्रेंड, यहाँ पर बात हुई है बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसकी स्थापना सन 1928 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके सीईओ हेमांग अमीना हैं और इसके सचिव जय शाह है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए महानिदेशक जय भट्टाचार्य बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड, अब हम लोग इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है FIFS की, तो FIFS का फुल फॉर्म होगा फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। और फ्रेंड, इसकी स्थापना सन 2017 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड, मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुमार बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और फ्रेंड, रेलटेल की स्थापना सितंबर 2000 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड, नए प्रबंध निदेशक राजर्षि गुप्ता बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन हैं? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख ब्रजेश कुमार उपाध्याय हैं। ब्रजेश कुमार उपाध्याय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख बने हैं। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड, यहाँ पर बात हुई है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना सन 1957 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय गोवा में है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो फ्रेंड, नीति आयोग के नए CEO परमेश्वरन अय्यर बने हैं। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड, यहाँ पर बात हुई है नीति आयोग की, तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसका हिंदी में मतलब होगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और फ्रेंड, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और इसके उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो फ्रेंड, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख मनोज पांडे बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और फ्रेंड, यहाँ पर बात हुई है भारतीय थल सेना की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो भारत के नए नौसेना प्रमुख R हरि कुमार बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और फ्रेंड, नौसेना प्रमुख से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो नौसेना प्रमुख का मुख्यालय नई दिल्ली में है और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना प्रमुख R हरि कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक MA गणपति हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और फ्रेंड, यहाँ पर बात हुई है NSG, तो NSG का फुल फॉर्म होगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका हिंदी में मतलब होगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड।
और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना सन 1986 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक संजीव कपूर बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और फ्रेंड, यहाँ पर बात हुई है इंडियन एयर फोर्स की, यानी कि भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और वायुसेना के उप प्रमुख संदीप सिंह हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और उप प्रमुख संदीप सिंह है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक जुल्फिकार हसन बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और फ्रेंड, यहाँ पर बात हुई है BCAS की, यानी कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की। तो BCAS का फुल फॉर्म होगा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और इसकी स्थापना जनवरी 1978 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सैन्य अभियान के नए महानिदेशक मनोज कुमार कटियार बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और फिर DGMO का फुल फॉर्म होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक के 24वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय तटरक्षक के 24वें महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख संदीप सिंह बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक संजय अरोड़ा बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संजय अरोड़ा। और फ्रेंड, यहाँ पर बात हुई है ITBP की। तो ITBP का फुल फॉर्म होगा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और इसका हिंदी में मतलब होगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। और फ्रेंड, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर सन 1962 ईस्वी को हुई थी और इसके डायरेक्टर जनरल संजय अरोड़ा हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? तो भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर अधीर अरोड़ा बने हैं। भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर अधीर अरोड़ा बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक अतुल करवाल हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और फ्रेंड, यहाँ पर बात हुई है NDRF की। तो NDRF का फुल फॉर्म होगा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और इसका हिंदी में मतलब होगा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। और फ्रेंड, इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक अतुल करवाल हैं। और NDRF का मोटो है आपदा सेवा सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक शीलवर्धन सिंह बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और फ्रेंड, यहाँ पर बात हुई है CISF की। तो CISF का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और फ्रेंड, इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक शीलवर्धन सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक विवेक गोगिया बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और फ्रेंड, यहाँ पर बात हुई CBDT की। तो CBDT का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स
और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का फुल फॉर्म होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद यानी कि पीसीआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई बनी हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और फ्रेंड यहाँ पर बात हुई है पीसीआई की, तो पीसीआई का फुल फॉर्म होगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका हिंदी में मतलब होगा भारतीय प्रेस परिषद। और फ्रेंड इसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि एनआईसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक राजेश गेरा बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और फ्रेंड राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो फ्रेंड भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बने हैं? तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव मनोज आहूजा बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल विभाग की नई खेल सचिव कौन बनी हैं? तो खेल विभाग की नई खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी बनी हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव राजीव बंसल बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।